गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बस जस्ट नहा के आई हूँ। तो आज है तिलकुटे की चौथ का व्रत है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। हर बार क्या होता है कि मैं रात को ही ड्रेसेस वगैरह निकाल के रख लेती हूँ, पर सुबह मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है। एक बार मैंने देखा ये वाला लहंगा पहना, फिर मैंने ये वाला लहंगा निकाला, ऐसे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अभी तक तो मुझे बैंगल्स चेंज करनी, नेल पेंट लगानी, मेहंदी लगानी, सब कुछ बचा हुआ है, सब कुछ। और बस सब लोग आ चुके हैं, बस मैं ही एक लेट हूँ। तो बस मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। एक तो सुबह सुबह हमारे घर पे इतना काम होता है ना, सबको एकदम फ्रेश खाना चाहिए, गरम गरम सिकती हुई रोटी चाहिए। इस चक्कर में लेट हो गई मैंने बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश की, फिर भी लेट हो गई। और आपको पता है 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, कोई ना। तो बस मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, बैंगल्स वगैरह चेंज करती हूँ, नील पेंट वगैरह लगाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ फटाफट रेडी हो जाइए, तो अपन मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ मैंने थोड़ा बहुत मेकअप तो कर लिया है, अब मेरी बैंगल्स की बारी है। और मैंने अपने सारे बैंगल्स ऐसे इसके अंदर रख रखा है, तो उसके अंदर से सिलेक्ट करना इतना मुश्किल है। तो देखते हैं क्या पहनने, बस फटाफट है ना कुछ सेट ही निकाल के पहनने। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये वाला पहनूँ या फिर ये वाला पहनूँ, जो जल्दी से सिलेक्ट हो जाए ना, ऐसी चीज़ चाहिए। क्योंकि वैसे तो अभी मैंने ये वाली चूड़ियाँ ली थी, तो सोच रही हूँ इनके साथ कुछ पेयर अप करके कर लूँ। पेयर अप करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और मेरे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। आई थिंक मेरी बिंदी बहुत बड़ी लग रही है, मुझे छोटी कर लेनी चाहिए। तो देखते हैं क्या पहनती हूँ जल्दी से। आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मैंने जो 2 बैंगल्स दिखाए थे वो मैंने दोनों ही नहीं पहने, मैंने ये वाले पहन लिए। ये ठीक लग रहे हैं, थोड़ा अलग पहनना चाहिए। रेड के ऊपर क्या रेड पहने। तो बस मैं थोड़ी सी ज्वेलरी पहन लेती हूँ। मैं बहुत मिनिमम ज्वेलरी पहनूंगी क्योंकि मेरी लिपस्टिक भी थोड़ी फैल रही है, चलता है। तो बस मैं फटाफट ज्वेलरी पहनती हूँ, उड़नी उड़ती हूँ और भाग जाते हैं। तो यहाँ मैंने बस थोड़ी रखड़ी बांध ली और एक ये पहन लिया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या थोड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी, तो मम्मा ने काफ़ी डांटा था कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी फेस्टिवल पे मत पहना करो। बस दोनों हैंड में छोटी छोटी रिंग और कुछ नहीं। और भीगे हुए बाल तो सेट ही नहीं हो रहे हैं, थोड़े सूखेंगे तब सेट होंगे। तो बस मैं इतनी ही ज्वेलरी पहनूंगी। अब मैं फटाफट इंस्टेंट वाली मेहंदी लगाऊंगी और नेल पेंट लगा देती हूँ। और मम्मी ने देखो, अगर अपने यहाँ से दिख रहा होगा तो बाहर बैठने का अरेंजमेंट कर लिया है, क्योंकि सर्दी नहीं लगे तो धूप में बैठ के कहानी सुनेंगे। हम हर बार हवेली में कहानी सुनते हैं, मतलब काकसा के घर पे, पर कभी कभी हमारे घर पे भी सुन लेते हैं, वरना हम सब लोग एक साथ बैठ के कहानी सुनते हैं। तो बस मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मैं हर थोड़ी देर में यही बोलती हूँ फटाफट रेडी हो जाती हूँ, और पिछले 1 घंटे से रेडी हो ही नहीं पा रही हूँ। और देखो इसने क्या कोहराम मचाया है। मावे रेडी हो कैसे जाए, औलादों के बिखेरे समेटे खुद तैयार हो, या फिर व्लॉगिंग करूँ, या फिर क्या क्या करूँ। मतलब मैं नन्ही से जान, इतने सारे काम। सही बैठ गया। तो मेहंदी लगा लेती, फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनली यहाँ मैं कंप्लीट रेडी हो गई हूँ, ऑलमोस्ट लग तो यही रहा है। और देखो जल्दीबाजी में नेल पेंट लगाई तो पूरी ख़राब हो गई, साथ की फिर भी ठीक है, साथ की तो कैसे हो गई है। अभी तो एक बार फटाफट कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद में थिनर से पूरी साफ़ ही करूँगी। वैसे थिनर से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बर्तन साफ़ कर सकते अपने आप वैसे ही साफ़ हो जाती है। तो मैं ना मेहंदी बची है, तो मेहंदी अब थोड़ी धूप में लगा के जाऊँगी। रूम की हालत तो तौबा तौबा ऐसी हो रखी है, पर पड़ा रहने दो। तो फटाफट नीचे चलते हैं, वरना मम्मी बोलेंगे बहुत टाइम हो गया। मम्मी अकेली सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब नीचे चलते हैं और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। म्यूज़ हमारे कहानी सुनने से पहले यहीं बैठी है। कोको तो फिर म्यूज़ के पास बैठ जा, कहानी सुनने बैठ जा, बैठ जा। हाँ हाँ, सबसे पहले आके बैठ गई कहानी सुनने के लिए। अभी तक कोई भी नहीं आया। और मैंने देखो मेहंदी भी लगा ली है, दोनों हाथों पे। एक हाथ में मैंने लगा ली, एक हाथ में मम्मा ने लगा दी। तो बस मैंने हाथों की नील पेंट लगाई ली थी। मैं सोच रही हूँ कोई आ तो रानी, मैं पैरों की भी नील पेंट लगाई लेती हूँ बैठे बैठे। और मम्मी पीछे देखो झाड़ू लगा रही, घर चमचमाता हुआ रहना चाहिए। तो बस पैरों की भी नील पेंट लगा लेती हूँ बैठी बैठी, क्योंकि मेरे पैर बहुत ही गंदे हो रखे हैं। जब तक सब लोग आते हैं। तो यहाँ सब लोग आ चुके हैं। वैसे सब लोग फास्ट कर रहे थे, बाइसा वगैरह भी, इसलिए मेरी व्लॉगिंग करने वाला कोई नहीं था। इसलिए भाभी सा और भाभू आए थे, तभी मैंने कहा था अभी एक बार आप छोटा सा वीडियो बना दो, फिर मेरा वीडियो कोई नहीं बना पाएगा। और यहाँ देखो टिंगर टोली अपने काम में बिजी हो गए हैं। तो यहाँ हम सब बैठ के कहानी सुन रहे हैं। तो वैसे थोड़ा सा पीछे खिसक के मेरा वीडियो बना रहे थे। तो धन्यवाद आपका कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा। और बस हमने कहानी वानी, हम कहानी मोबाइल से ही सुनते हैं क्योंकि ईजी हो जाता है।
तो कहानी वानी सुन रहे थे और मशीन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि ऊपर मशीन चल रही है, इसलिए आवाज़ थोड़ी इग्नोर कर दीजिए। फिर हमने सब लोगों ने मिल के अर्घ दी। तो फिर अर्घ देने के बाद में सबसे पहले गणेश जी और चौथ माता के पगा लगते हैं, उसके बाद बाकी सबके पगा लगते हैं। तो यहाँ मैं और भाभी सब वही कर रहे हैं, हम सबसे छोटे हैं, बड़े वाले लोग भी लगा रहे हैं पर हम छोटे वालों को ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ता है। तो बस अब हमने कहानी वानी सुनी है, पगा वगा लगे हैं, सब अपने अपने घर चले गए हैं और मैंने सबके चाय वाय बनाई है। तो सब चाय वाय पियेंगे और फिर मैं थोड़ी रील्स वील्स शूट करूँगी। और अभी सब चाय पी रहे हैं, चलते थोड़ी देर बाद। बाय। हमें सब लोग बोल रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ, और यहाँ सब बैठ के कर रहे हैं बातें। तो बस अब मैंने थोड़ी ड्रेस चेंज की, थोड़ी क्या पूरी की भगवान, पेट में अगर कुछ नहीं जाता तो ऐसी बातें निकलती है ना। तो बस अब मैंने ड्रेस चेंज की, थोड़ी सफाई वफाई की है, रूम की भी नीचे की भी बहुत मैस हो रखा था। और मम्मी को बोल के आई, मम्मी थोड़े तिल विल के लड्डू बना दो, थोड़े पेट में चल जाए, क्योंकि पहले जो बनाए थे उन पर मम्मी बोल रहे हैं अनवन के हाथ लग गए होंगे। और कुकू को बिस्किट देके एक बार शांति से बैठा है, वरना फिर मैस फैलाएगा। तो मैंने भी थोड़ा जूस वूस बना के पिया है। तो मैं कोको को थोड़ा सुलाऊंगी और खुद भी थोड़ा रेस्ट करूंगी इन दिनों। ये व्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ, इससे पहले 4 व्लॉग पेंडिंग पड़े हैं। इससे पहले वाला जैसे मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैं जयपुर से आई हूँ, उसके बाद का भी शायद एक व्लॉग होगा। मेरे 3-4 व्लॉग पेंडिंग पड़े, ना उनकी एडिटिंग हो रही है मुझसे, ना पोस्ट हो रहे। थोड़ा हेक्टिक डे रहता है, थोड़ा काम वाम चल रहा है, इसलिए अब बोल तो रहे हैं 10 दिन का है, हेडेक ख़त्म हो जल्दी से, इस चक्कर से ऐसा हो रहा है। तो बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। तो जैसे मेरी औलाद सो के उठी है और उसने देख लिया ब्लैंकेट के अंदर ही कि मम्मी ग्रैप्स खा रही है, तो नींदों में उठ गया है ग्रैप्स खाने के लिए। और ऐसे इसको मैं 100 बार भी उठाऊंगी ना तो भी नहीं उठेगा। क्या खाएगा है? मैं खिला दूँ। आंखों में तो नींद है अभी तक, फिर भी खाने के लिए उठी है। तो यहाँ मीनू भाई से मेरे हेयर कॉम कर रहे हैं और मेरे बाल बहुत कम उलझते हैं और बहुत कम टूटते हैं, टच वुड। और मैं काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था, मैं पैराशूट का एलोवेरा ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं लगभग इसको 2-3 साल से यही यूज़ कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। और ये ऑयल लिटरली बहुत अच्छा है, कभी आप यूज़ करके देखिए। कोकोनट ऑयल होता है ना प्योर, वो थोड़ा स्टिकी होता है, बाल थोड़े चिपचिपे लगते हैं। ये नॉन स्टिकी है, आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा चिपचिपा चिपचिपा। एक दिन बाद में तेल उड़ भी जाएगा। और अगर आप बिल्कुल भी ऑयली पर्सन नहीं हो तो बस ये 1 दिन पहले लगाइए, 2 दिन पहले लगाइए और फिर हेयर वॉश कर लीजिए। और बाकी मेरी तरह जॉनसन यूज़ कर लीजिए। मैं कुकू का ऑयल यूजुअली यूज़ कर लेती हूँ। बाकी ये ऑयल बहुत अच्छा है, मैं भी ये यूज़ करती हूँ, मेरे पीहर में भी यही यूज़ करते हैं, आजकल घर में भी सब यही यूज़ कर रहे हैं, तो परफेक्ट है। तो यहाँ मम्मी ने तिल की चक्कियाँ जमाई थी जो हम आधी से ज़्यादा खा चुके हैं, और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी आए हैं। तो यहाँ दाल बन रही है, खीर बन रही है और चूरमे बाटी वगैरह की तैयारियाँ चल रही हैं। तो बस फटाफट बनाएंगे और उसके बाद भोग वोग लगाएंगे। और मम्मी ने कुछ बाजरे की रोटियाँ भी बनाई और कोको के लिए अनार छीले गए हैं। तो यहाँ मेरी रोज़ की आदत है, मैं हमेशा राधा कृष्ण देखती हूँ, ये कोई शो ऑफ नहीं है, एकदम ट्रू है। मैं हमेशा राधा कृष्ण देखती हूँ, किचन में चला के ही रोज़ हमेशा यही काम करती हूँ। तो फिर हमने जोत वगैरह देखी और फिर खाना बनाया। गोदी देखेगा, लो खोल के दो। 5 मिनट पक्का, लो खोल के दो। प्रॉमिस, मैं खोल के दूं। मम्मा ही से बोली पक्का 5 मिनट ही देखेगा, पक्का प्रॉमिस। ठीक है। तो अभी तक तो सिर्फ 9 ही बजे हैं, मतलब हमारा सारा काम वाम खत्म हो गया है। मम्मी तो ऐसे कह रहे एक बार सो जाओ।
फिर ऐसा नहीं होता और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसा होता है कि नॉर्मल डेज में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर जिस दिन भी फास्ट होना ऐसा मन करता है बस फटाफट खाना मिल जाए। तो एक बार मैं यही सोच रही हूँ, मैं सो जाती हूँ, चांद उगेगा तब देखेंगे। वैसे नींद वाला नहीं, लेट जाती हूँ क्योंकि नींद आ जाएगी उसके बाद तो खाना बाता नहीं है। इस चक्कर में खाना खाना कंपलसरी होता है क्योंकि कुछ खाना ही पड़ता है फास्ट में। देखते हैं और कितना टाइम लगता है, ये चांद कितना इंतज़ार करवाएगा इस चांद को। जस्ट जोकिंग। तो फाइनली यहाँ चांद निकल चुका है। मैंने फटाफट चांद को देखा, अर्घ दी और खाना खाने भाग गई। लिटरली बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो रखी थी। तो अभी बज रहे हैं 10। मैंने खाना वाना खा लिया है। खाना वाना खा के बस मैं ऊपर जा रही हूँ और देखते मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ या फिर कल कंटिन्यू करती हूँ। अगर बड़ा हो गया होगा तो मैं यहीं ख़त्म कर दूँगी, अगर थोड़ा छोटा होगा तो मैं कल से कंटिन्यू करूँगी। तो बाय, गुड नाइट।